12 लाख की सैलरी, एक गवर्नमेंट जॉब, फ्री हॉस्टल एंड फ्री फीस के साथ आपको मिलता है एम्स का टैग। लेकिन फिर भी हजारों स्टूडेंट हर साल गलती करते हैं। अगर आप 11th एंड 12th या नीट की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, जो पूरी डायरेक्शन चेंज कर सकता है आपकी प्रिपरेशन को लेकर। मैं आज आपको एम्स बीएससी नर्सिंग का A to Z इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जहां पे मैं आपको बताऊंगा सैलरी, जहां मैं आपको बताऊंगा एग्जाम का पेपर पैटर्न, और इसके साथ साथ लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस एग्जामिनेशन में 90+ मार्क्स लेके आके दिल्ली एम्स के सपने को कैसे हम साकार कर सकते हैं। तो मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट की शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना जय भैया। बात करेंगे क्या ये सैलरी सिर्फ पेपर वर्क में है या सच में भी ये सैलरी हमें मिलती भी है। तो हाँ, रियलिटी है, ये सैलरी आपको मिलती है इन हैंड, यानी 1 लाख रुपीज 1 मंथ आपको मिलता है, और इससे ज्यादा ही मिलता है। अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं आपको तो लगभग 1,15,000 रुपए आपको मिलते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करता हूं। आप किसी भी तरीके का डाउट मेरे साथ यहाँ पे कॉल करके आपके अपने जय भैया के साथ में पूछ भी सकते हैं। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। सबसे पहले एम्स है क्या एक्चुअली में। अगर एम्स की मैं बात करूं तो एम्स एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है। अब सेंट्रल इंस्टीट्यूट, इसका मतलब सारा खर्चा कौन उठाती है? एम्स उठाती है। मैं आपको एक रोचक बात बताता हूं, जानकारी, जो नर्सिंग कर रहा बच्चा होता है उस पर एम्स सालाना करीब 50 से 70 लाख रुपए खर्च करता है, और जो एम्स से एमबीबीएस कर रहा होता है उस पर करीब 2 करोड़ रुपए खर्च कर रहा होता है सालाना। ये एम्स है, लेकिन वो आपसे लेगा नहीं, इतनी फीस नहीं है। अगर मैं फीस की बात करूं तो आपसे यहां पे 5,826 रुपए कुछ लिए जाते हैं। ये एम्स की फीस है आपके पूरे कंप्लीट ईयर की। वहीं अगर मैं यहां बात करूं तो करीब आपके 3500 रुपए फीस ली जाती है कंप्लीट ईयर की। यह है एम्स, एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट। अगर मैं यहां बात करूं तो लगभग आपके पास में 24 एम्स हैं, और भी 5 एम्स अभी फंक्शनल खुलने वाले हैं, मतलब कुल मिला के 29 एम्स हैं। नर्सिंग के लिए बात करें तो 19 एम्स हैं आपके पास में, यानी हर एम्स में नर्सिंग अवेलेबल नहीं है फिलहाल 19 एम्स में। अगर सीट्स की बात करूं तो इन 19 एम्स में आपके पास में करीब 1366 सीट्स अवेलेबल हैं। ये एम्स हैं। यहां पे एक अलग ऑरा है, अलग नाम है, जो आप जानते हैं इस चीज को तब आप इस वीडियो को देख भी रहे हैं। ये है एम्स हमारा। यहां हर कोई एडमिशन लेने के लिए मरता है, तो उसके लिए अलग से एम्स एग्जाम भी कंडक्ट करवाता है। अब बेनिफिट क्या है एम्स के? एम्स का एक तो सबसे पहली चीज गवर्नमेंट कॉलेज है। दूसरा बेनिफिट, ये एक ब्रांड है। क्या है? ये एक ब्रांड है। आपने वो मूवी देखी होगी गब्बर, तो अक्षय कुमार के सामने एक पाटिल करके एक विलन होता है, वो क्या अपने नाम को बोलता है? ब्रांड। सिमिलरली मेडिकल कॉलेजेस या मेडिकल सेक्टर के अंदर वर्ल्ड वाइड एम्स इज अ ब्रांड। ये लिटरली एक ब्रांड है। यहां पे जो बच्चा गया पढ़ने के लिए, फिर वो चाहे एमबीबीएस हो चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, उसके पास में एक टैग रहता है कि भाई मैं एम्स से आया हूं, फिर वो चाहे न्यूली एम्स हो या पुराना एम्स हमारा दिल्ली ही क्यों ना हो। उसके साथ साथ यहां का आपको एकेडमिक्स और यहाँ का एकोमोडेशन या हॉस्टल मैं बोलूं, ये सब कुछ एक तरीके से देखा जाए फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। या अगर आपके पूरे कोर्स की फीस 5,000 6,000 समथिंग कुछ लग रही है, उसके बाद में आपको लास्ट में एम्स खुद हर महीने 18,000 रुपए आपके लास्ट ईयर के अंदर स्टाइपेंड भी देता है, 18,000 रुपए पर मंथ। तो यार एम्स खुद आपको 2-2.5 लाख रुपए दे देगा, और आपसे फीस लेगा नॉमिनल, अगर हद से भी बात करें हम सब चीजों को मिला के भी, तो 20 से 25,000। तो एक तरीके से फ्री एजुकेशन नहीं है ये है एम्स के बेनिफिट्स। सैलरी की रियलिटी की बात करूं तो आप में से जिनके फैमिली में गवर्नमेंट सर्वेंट पर्सन होंगे उनको पता होगा 7th पे कमीशन। अब इसकी जगह हमारे पास आ चुका है 8th पे कमीशन। आपकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट पर्सन, उससे ये चीज पूछिएगा। और एम्स के अंदर आपके पास में एक तो होता है स्टाफ नर्स, एक होता है नर्सिंग ऑफिसर, एक होता है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। यहां लेवल 11 की सैलरी होती है, यहां लेवल 7 एंड लेवल 8 की सैलरी है, यहां लेवल 5 एंड लेवल 6 की सैलरी है। अगर मैं यहां सैलरी में ये इसके लिए बच्चे एग्जाम देते हैं नॉरसेट का, इसके बाद में जो सैलरी आपको मिलती है वो मिलती है 1,15,000 पर मंथ।
इस सैलरी को आप डिजर्व करते हो या नहीं करते हो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो। एम्स 2027 क्या लिखेंगे आप? एम्स 2027 अगर आप इसको डिजर्व करते हैं, तब मैं मानूंगा कि हाँ तुम सच में डिजर्विंग कैंडिडेट हो, तुम खुद पढ़ना चाहते हो। ये होना चाहिए आपके पास में 1.5 लाख पर मंथ की सैलरी आपका सपना है, तो लग जाओ तैयारी में। अब आगे के हम इससे बात करें कौन इसे अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहली बात, वो बच्चा जो क्लास 12th पीसीबी से है, बायोलॉजी से है, वो कर सकता है। अच्छा, बायोलॉजी में हमारे पास में गर्ल्स या बॉयज, तो गर्ल्स कर सकती है ओनली, सिर्फ लड़कियां ही बीएससी नर्सिंग कोर्स के अप्लाई कर सकती है। एम्स में एक सेक्टर और होता है, इसको हम कहते हैं पैरामेडिकल, उसके बारे में भी चर्चा डिटेल से करूंगा, बट एक बार बता देता हूं, यहां पे पीसीबी वाला बच्चा भी कर सकता है, पीसीएम वाला बच्चा भी कर सकता है। यहां बॉयज भी कर सकते हैं और गर्ल्स भी कर सकती हैं, ये सबके लिए ओपन है, अलग से एग्जाम होता है इसका, इस साथ में नहीं है। अब एज की बात करूं तो आपकी 17 साल उम्र होनी चाहिए। जैसे अब आप एग्जाम देने वाले हो 2027 में, तो आप 17 साल के हो जाने चाहिए। कब? 2027 के अंदर। कब? दिसंबर में, 31 दिसंबर तक आप 2027 के अंदर जो है वो 17 साल के हो जाने चाहिए। उसके बाद बात करें यहां पे मैक्सिमम एज लिमिट, अभी हमारे पास में कुछ है नहीं। हाँ, आपके क्लास 12th में मिनिमम मार्क्स जो हैं वो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप हैं तो 55% होना चाहिए। किसके अंदर? पीसीबी प्लस इंग्लिश, यानी आपको आपके परसेंटेज जो है वो 400 मार्क्स से निकालने हैं, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो तो आपके पास में यहां 50%, एंड एसटी एससी में भी अगर आप आ रहे हो, पीडी कैटेगरी में आप आ रहे हो, तो 45% आपको मिनिमम चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। कौन अप्लाई नहीं कर सकता? यहां पे इससे बिलो वाले और बॉयज जो हैं वो यहां अप्लाई नहीं कर सकते। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, फॉर द बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते आप। अब इससे आगे अगर मैं बात करूं तो आप देखो एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है, कैसा एग्जाम होता है ये। तो पहली बात, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में एग्जाम होता है, फ्री रहो आप। इस एग्जाम में सिलेबस की बात करें तो क्लास 11th एंड क्लास 12th जो एनसीईआरटी है आपकी, ये आपसे पूछी जाती है। कौन सी? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की। इसके साथ साथ एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है, इसको कहते हैं हम जीके। ये जीके भी आपका पूछा जाता है। अब पेपर कैसा आता है इसका, उसके बारे में बात करें तो आप देखो, फिजिक्स के यहाँ पे 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के आपके पास में 30 क्वेश्चन, बायोलॉजी के आपके पास में 30 क्वेश्चन और जीके के आपके पास में 10 क्वेश्चन, यानी कुल मिला के 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो 100 मार्क्स भी हो गए हमारे पास में। इनको करने के लिए आपको 120 मिनट्स मिलते हैं। पेपर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका अवेलेबल रहता है, ट्रांसलेशन करने का ऑप्शन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग है, यही है जो औरों से अलग करती है इसको, और वो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग। दूसरा, ये एग्जाम आपका सीबीटी मोड में होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक जो जरूरी चीज मैं आपको बता दूं, 2026 में अभी एग्जाम हुआ, शायद आपको पता होगा अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो, नहीं तो मैं आपको बता दूं लगभग 2 लाख से ज्यादा बच्चे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। इन एग्जाम का फॉर्म भरा है इन्होंने, 2 लाख बच्चे। सीटें कितनी हैं? 1366। लेकिन क्या ये सारे बच्चे काउंसलिंग में जा सकते हैं? नहीं। एम्स इन 2 लाख बच्चों में से भी फिगर आउट कर लेता है कि मैं इतने बच्चों को ही काउंसलिंग करवाऊंगा, और इस साल करीब एम्स ने 27,000 बच्चों को सिलेक्ट किया। तो आप सोचो, इन सीटों के लिए एक्चुअल में ये 27,000 बच्चे ही एलिजिबल हैं इस लेवल पे। ये मैं बता क्यों रहा था कि आपको तैयारी का आइडिया पता चले किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो अब सब्जेक्ट वाइज वेटेज मैंने आपको बताऊं तो फिजिक्स का 30, केमिस्ट्री का 30, बायो का 30 और जीके का 10। अब यहां पे ऐसा नहीं है कि क्लास 11 से आपके पास में 15 क्वेश्चन, क्लास 12 से 15 क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन बटेंगे। नहीं, इस तरीके का कोई कंट्रीब्यूशन एम्स में देखने को नहीं मिलता, कोई फिक्स नहीं है यहां पे। इसीलिए आपको पूरे सिलेबस को इक्वल वेटेज देना है, क्योंकि एम्स के हिसाब से कोई स्पेसिफिक नहीं है। हाँ,
अब हम लगातार पिछले 10 साल से पढ़ा रहे हैं और बहुत अल्टीमेट रिजल्ट है। रिजल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए इस साल के बच्चों की अगर मैं बताऊं तो रैंक आपके सामने है। बहुत सारे बच्चे 61, 610, 110, बहुत सारे बच्चे। तो ये जो सारे तमाम बच्चे आपको देखने को मिल रहे हैं परसेंटाइल बेसिस पे, इन सब बच्चों के बारे में बात करूं, ये सारे बच्चे कैसे ये स्कोर लेके आए हैं, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन की है कि वो 90 प्लस स्कोर लेके आए हैं, क्या उन्होंने किस तरीके से चीजों को देखा है, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर्ली कि आपको फिजिक्स में कहां ध्यान देना है, आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, केमिस्ट्री में हमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में कहां क्या ध्यान रखना है, बायो के अंदर बॉटनी, जूलॉजी सेगमेंट में किस सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, क्योंकि अब सीबीटी मोड में इस बार आपके इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ गए हैं कि आपका पेपर जो है वो शिफ्ट वाइज होने लग गया। और शिफ्ट वाइज होने से आपके उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा बनेंगे भाई, क्योंकि एक शिफ्ट में 100 क्वेश्चन, दूसरी में 100 क्वेश्चन, तो एग्जामिनर के पास में ऑप्शंस क्या होते हैं, थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि उसे एक ही साल के अंदर 200 क्वेश्चन निकालने हैं। सिमिलर पेपर तो बना नहीं सकता, लेकिन पहले एक साल में 100 क्वेश्चन निकालने थे, तो अब एग्जामिनर के लिए थोड़ा सा चीजें टफ हो जाती है। अब अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर की कट ऑफ, जैसे इस साल की अगर मैं बात करूं, एक्सपेक्टेड आप मान के चलिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, रैंक वाइज बताऊंगा मैं सबसे पहली चीज, तो आपको यहां पे अप्रॉक्स मान के चलिए अंडर 2000 रैंक आना पड़ेगा। मतलब जनरल कैटेगरी के बच्चों सुन लो, 27,000 बच्चों को सेलेक्ट किया, उसमें से अगर तुम 2000 रैंक में आ रहे हो, तो जनरल से ऊपर तो कुछ है नहीं, तो तुम्हें टॉप 2000 में आना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें मिल पाएगा। ये टॉप से काउंट कर लो आप, टॉप 2000 के अंदर। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो लगभग आप 2400 रैंक तक मान के चलो। ओबीसी में अगर काउंट करें तो लगभग बराबर ही है, 2500 के आसपास आप मान के चलिए। एससी कैटेगरी में बात करें तो लगभग 5000 5500 के आसपास मान के चलिए। एसटी कैटेगरी में बात करें तो लगभग 6500 के आसपास मान के चलिए। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो लगभग आप यहां पे 11000 रैंक के आसपास मान के चलिए। ये अंडर आप इस कैटेगरी में रैंक आ रहे हो, टॉप 6500 में आ रहे हो, तो एसटी कैटेगरी में तो आपको एम्स मिल जाएगा, कोई ना कोई एम्स जरूर मिल जाएगा। बट हमें कोई ना कोई एम्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए दिल्ली एम्स। चाहिए तो कमेंट करो, मुझे बताओ कि हाँ ये वाला एम्स हमें चाहिए, क्योंकि दिल्ली एम्स अगर आपको चाहिए तो आपको 90 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। अब ये 90 मार्क्स के लिए तुम्हारे पास में सब्जेक्ट तो 4 हैं। एक हो गया तुम्हारे पास में तुम्हारा बायोलॉजी, एक हो गया तुम्हारे पास में तुम्हारा केमिस्ट्री, एक हो गया तुम्हारे पास में तुम्हारा फिजिक्स, और एक हमारे पास में जीके जो थोड़ा अनसुना सब्जेक्ट है। बायो में मैं तुम्हें कहूंगा इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, पिछली मैराथन को उठा के देखना, मैंने आपको 60 घंटे पढ़ाया लास्ट के 4 दिन के अंदर। मजाल एक सवाल बाहर से आ जाए, 30 के 30 क्वेश्चन विद द प्रूफ मैंने दिखाए हैं सारी चीजें, तो आपको 30 आउट ऑफ 30 डन करना है। यहां 29 भी गुंजाइश नहीं है, मेरे बच्चे लेके आते हैं 30 में से 30, ये प्रूफ पड़ा है हमारे पास। केमिस्ट्री में बात करूं, सिमिलर जो चीज यहां है वो यहां पे भी है, केमिस्ट्री में भी एलटीएम से जो पढ़ाते हैं सीधा क्वेश्चन गिरता है, तो यहां पे भी आपको 30 में 30 लेके आना है। अब फिजिक्स वीक है ना, है ना, वीक है फिजिक्स, कोई बात नहीं। आपके फिजिक्स में 2 धुरंधर महारथी हैं, सतीश सर, जीजी सर, दोनों की अलग स्पेशलिटी है भाई साहब। नीट पे बच्चे उनका स्कोर लेके आते हैं 150 प्लस, तो वो इस तरीके से पढ़ाते हैं आपको। बट फिर भी मुझे पता है यार, मैं भी बायोलॉजी का बच्चा हूं, फिजिक्स कितना भी अच्छा टीचर पढ़ाए हम भूल ही जाते हैं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है। हम थोड़ा फिजिक्स को कम पढ़ते हैं, बाकी सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ते हैं, उस वजह से मार्क्स कम आते हैं। बट कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं यार 6 मार्क्स कटा लो बस। अब ठीक है, रही बात जीके, जीके मैं खुद आपको पढ़ाता हूं। अगर मैं इस साल की बात करूं 10 में से 9 क्वेश्चन आके गिरे हैं, तो आप ये मान के चलो भैया 9 क्वेश्चन हम सारे पढ़ के नहीं जाएंगे, सीधी सी बात है कि पूरा ध्यान यहां होता है, फिर भी 6 क्वेश्चन तो सही करोगे ना, आराम से कर लोगे तुम। तो आप ये मान के चलो मैंने कुल मिला के जो क्वेश्चन काटे हैं वो 10। ये रियलिटी है, तुम आसानी से 90 मार्क्स लेके आ पाओगे 100 में से, आसानी से। ये इजी है, लेकिन ये इजी तब है जब तुम आज अभी से मेरे साथ में लगो और मुझे 3-4 घंटे रोज दो, या तो अभी से लग के मुझे 3-4 घंटे रोज दे दो, या आना मेरे पास में तुम जनवरी फरवरी में, फिर वहां 16-16 घंटे देना मेरे को, क्योंकि तभी संभव है। आप अगर आना चाहते हो इस 90 रैंक में, यानी दिल्ली एम्स का सपना देख रहे हो, ऋषिकेश एम्स का सपना देख रहे हो, भोपाल एम्स का सपना देख रहे हो, तो आपको मेहनत अभी से करनी पड़ेगी। अब या तो रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत कर लो, यह है कछुआ चाल, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ में। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं भैया मैं तो लास्ट में दौड़ सकता हूं बिना रुके, बिना डिमोटिवेट हुए, क्योंकि मुझे पता है, रियलिटी बताऊं, लास्ट टाइम में बच्चे परेशान होते, भैया पैनिक कर रहे हैं, हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन ध्यान नहीं ऊपर, आप फोकस नहीं कर पा रहे, इसीलिए बच्चा उस वक्त 16-16 घंटे नहीं पढ़ पाते हो। ये रियलिटी है, तुम्हारे साथ तुमने शायद इस साल फेस भी किया होगा, और जिसने फेस किया, जो मेरी बात को कनेक्ट कर पा रहा है, वो कमेंट में जरूर बताना।
अब हमें इस साल सिलेक्शन चाहिए, तो कमेंट करोगे आप एम्स 2027। अगर आपको चाहिए कि भैया मुझे तो बस सिलेक्शन लेना है, तो एम्स 2027 क्या होना चाहिए? कमेंट। जितने बच्चे कमेंट करेंगे मुझे पता चलेगा कि हाँ, एक सीरियस डेडिकेटेड बच्चों तक मैं पहुंच गया, क्योंकि मैं चाहता हूं उन बच्चों तक रीच करना जो सच में एक आग जला के बैठे हैं कि 2027 हमारा होगा, हमें सिलेक्शन चाहिए। उन बच्चों के लिए मैं लड़ रहा हूं और उसके लिए प्रॉपर मेहनत भी चल रही है। ये उन सारे बच्चे जिनको एम्स मिलेगा, आप सोचो इनको एम्स नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा भाई? आप देखो यहां पे सब 2000 के नीचे वाले हैं बच्चे, इनको एम्स नहीं मिलेगा तो किसे एम्स मिलेगा? और इसके लिए 2027 का आपको एम्स बैच फॉलो करना है। 1 अगस्त से, कहां से? 1 अगस्त, 1 अगस्त से आपका बैच शुरू हो रहा है। इसमें सब कुछ धूम धड़ाके के साथ चलेगा, प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से चलेगा। अगर आप फॉलो करोगे शानदार तरीके से तो मजा आ जाएगा आपको। कुछ नहीं करना आपको, डेली मुझे 3-4 घंटे देने हैं, बस खत्म है मामला। हम अपने आप निपटा लेंगे सब चीजों को बेटा। कौन कौन पढ़ाएगा? मैं पढ़ाऊंगा आपको बायोलॉजी, आप जैसा कि आपको पता है यहां मैं खुद आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा बेटा। हर टीचर ने क्या क्या कर रखा है सोचो। 2017 में मैंने नीट एग्जाम को क्वालिफाई किया, ठीक है। उसके बाद मैं पटना एनएमसीएच में वहां गया, 1.5 साल मैंने वहां पढ़ाई भी की, फिर मैंने कॉलेज ड्रॉप किया, फिर मैं पढ़ाने के लिए आ गया। मैंने कहा नहीं, इंटरेस्ट अपना कहीं और है। उसके बाद मैं डीआरडी को एग्जाम भी दिया, उसको भी मैंने 29 रैंक के साथ क्रैक किया, और पिछले 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। अब 10 साल हो चुके हैं। आप देखो प्रवीण सर आपके, इन्होंने इनकी पीएचडी उन्होंने कंप्लीट कर ली। इन्होंने कैंसर के लिए एज से एक मेडिसिन डिस्कवर की है बेटा लास्ट ईयर, ठीक है। तो इनको पढ़ाते हुए 8 साल हो चुके हैं। उसके बाद बात करें आपके पास एलटीएम सर आपके, डिफरेंट आईआईटी जेई में, अभी आईआईटी जोधपुर में है बेटा ये, ठीक है। वहां भी क्लास कर रहे हैं, आपको पढ़ा भी रहे हैं। तो बहुत सारे आपको देखो इनके पास में क्या क्या चीजें हैं, और ये वो टीचर हैं जो नीट को पढ़ाते हैं। आप देखोगे किसी प्लेटफॉर्म पे इतनी सारी क्वालिफिकेशंस के साथ टीचर नीट के बच्चों को पढ़ाएगा, लेकिन नहीं, हमने डिसाइड किया कि हम चलेंगे नर्सिंग वालों के साथ। उनको भी तो क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, उनको भी तो वो क्वालिटी टीचर चाहिए, उनको भी तो वो चीजें कि हमें समेट दो भैया, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, हमें एक लिमिटेड चीज पढ़नी है, उसी से एग्जाम हो जाए हमारा। तो वो सारे टीचर्स आपके लिए धुरंधर लेके आया हूं मैं। फिजिक्स में देखो सतीश सर आपके, मतलब इनके पढ़ाने के बाद में फिजिक्स लगता है हलवा। क्यों? इतने सारे क्वेश्चंस कराते हैं एग्जाम में कि आपको लगता है भैया यार ये सब क्वेश्चन तो देख रखे हैं हमने, सब बना रखे हैं हमने। प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से पूरे मैथोलॉजी के साथ में आपको जीजी सर पढ़ा रहे हैं आपके, मतलब सिस्टमैटिक है सारी चीजें, एकदम बेस्ट वे में जाएगी सब कुछ। ये बुक्स आपको मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बैच के अंदर, जिसने बैच ले लिया उसको मिल जाएगी। हाँ, अगर कोई इन बुक्स के अलावा बैच लेना चाहता है तो भी अवेलेबल है। तो सारी चीजें आप लोगों के पास में है। 1 अगस्त से शानदार तरीके से शुरू हो रहा है, बट मुझे चाहिए आपका प्रॉमिस। आप अगर मुझे एक प्रॉमिस देने के लिए, एक वादा देने के लिए रेडी बैठे हो कि भैया हाँ आई प्रॉमिस, तो कमेंट कर देना एम्स 2027। क्या करोगे? एम्स 2027। तब मुझे रियलाइज हो जाएगा कि हाँ, मैं एक सीरियस बच्चे तक पहुंच गया हूं, जहां मैं जाना चाहता था वहां मैं पहुंच गया हूं। तो आप जहां जाना चाहते हो वहां मैं आपको 100% पहुंचा दूंगा। तो इंतजार रहेगा आपकी कमेंट का, ताकि मुझे पता रहे कि आप क्या चाहते हो।